हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शन एक्सपर्ट। और हम लोग केमिस्ट्री कंटिन्यू कर रहे थे। केमिस्ट्री में हमारा फर्स्ट लेक्चर हो चुका था। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड स्टेट सीखे थे और ये सब सीखे थे कि हम लोग कैसे कैसे अपना लेक्चर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमारा सेकेंड लेक्चर है। हम लोग पहले रिकैप कर लेते हैं कि पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्या कुछ सीखा था। तो सबसे पहले बात की गई थी कि सॉलिड क्या होते हैं, या उससे पहले यूं कह दें कि हम लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन दिया और देखा कि एनसीईआरटी की क्लास 12th की केमिस्ट्री में से कौन कौन से टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। पहला टॉपिक हम लोगों ने उठाया सॉलिड स्टेट, जिसमें ये बात की गई कि भाई सॉलिड, लिक्विड, गैस, मैटर के 3 स्टेट हमारी, और जो लिक्विड स्टेट है और जो गैसियस स्टेट है उसको हम क्लास 11th में पढ़ के आते हैं। सेकेंड ईयर की क्लास में यानी 12th की क्लास में हम लोगों का पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट था। और सॉलिड स्टेट में हम लोगों ने सबसे पहले ये जाना था कि भाई सॉलिड होते क्या हैं। 3 फिगर देखे थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और अगर आप पहला क्लास नहीं देखे हैं, पहला वीडियो नहीं देखे हैं, तो एक बार जाके पहला वीडियो देखिएगा, उसके बाद ही आप सेकेंड वीडियो की तरफ कंटिन्यू करिएगा। सो सॉलिड के बारे में हम लोग 3 फिगर बनाए थे, उनका इंटर पार्टिकल फोर्स के बारे में सीखा, कंप्रेसिबिलिटी के बारे में सीखा, तमाम चीजें सॉलिड के बारे में सीखा। और उसके बाद हम लोगों ने कहा कि भाई सॉलिड 2 टाइप के हो सकते थे, एक क्रिस्टलाइन, एक एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में जानकारी लिया, एमॉर्फस सॉलिड के बारे में जानकारी लिया। और उसके बाद हम लोगों ने बोला कि अब हम लोग यूनिट सेल की तरफ बढ़ते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने क्यूब को उठाया और क्यूब में क्या कुछ सीखा कि भाई क्यूब में जो वर्टेक्स होती है उनको कॉर्नर बोलते हैं, वो हमारे 8 होते हैं, फेस हमारी 6 होती है और एज हमारी 12 होती हैं, और जो बॉडी सेंटर पोजीशन है वो हमारी 1 होती है। इनके बाद हमने डिफिनीशन दिया स्पेस लैटिस की, यूनिट सेल की, कोऑर्डिनेशन नंबर की, लैटिस पॉइंट की। इन सब डिफिनीशन को हम लोगों ने कंटिन्यू किया था। अब इसके बाद आज की क्लास दूसरा, ये बिल्कुल मत भूलिएगा कि सॉलिड स्टेट में हम लोग जिस कमरे में बैठे हैं उसी टाइप के क्यूब का हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो अब करते हैं सेकेंड लेक्चर को आगे। और क्या हमारी हेडिंग है? हेडिंग है हमारी कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सेकेंड हमारी हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कमा एटम्स ऑब्लिक मॉलिक्यूल्स, और इसको हम लोग बोलते हैं जेड। इसको हम लोग बोलते हैं जेड, पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल। और यहां से अगर आपको समझ नहीं आता तो आपको दिक्कत होगी, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपको समझ में आना ही चाहिए। अगर सॉलिड स्टेट आगे कंटिन्यू करना है, जेई, नीट, मेन, एडवांस, बीएससी, एमएससी, फलाना ढमकाना, जो भी कुछ करना है समझ में जरूर आना चाहिए आपको। हल्के में मत लेना कोई चीज। देखो, और है बहुत इजी, गारंटी मेरी है कि मैं आपको समझा ले जाऊंगा। क्या कह रहे हैं? यह बताया गया है कि कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, चाहे कहो एटम्स, चाहे कहो मॉलिक्यूल्स, चाहे कहो पार्टिकल्स, 3 नाम दिए गए हैं, जिसको हम लिखते किससे हैं? जेड से हैं, जिसको हम लिखते हैं जेड से। और ये जेड निकालना बहुत जरूरी है सॉलिड स्टेट में। हर चीज के लिए हमें जेड की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी आगे हम न्यूमेरिकल कर पाएंगे। तो ये जेड निकलता कैसे है? लेकिन उससे पहले एक बात और आती है कि ये जेड निकाल क्यों रहे हो, ये जेड निकाल क्यों रहे हो, यानी ये जो कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल ये कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो? उसके पहले एक बात आती है कंट्रीब्यूशन की। उसके पहले हमारे पास बात आती है कि भाई कंट्रीब्यूशन कितना कितना होता है। यानी समझिएगा, इसको निकालना सेकेंडरी चीज हो गई, लेकिन इसको निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कंट्रीब्यूशन ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल। समझिए बात को, चले थे निकालने इसको, लेकिन पहले इनके बारे में जानो, क्योंकि जब तक इनके बारे में नहीं जानोगे तब तक जेड नहीं निकाल पाओगे। तो अब पहले ये सीखेंगे, उसके बाद ये सीखेंगे।
हेडिंग क्या है? कंट्रीब्यूशन ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल। लैटिस पॉइंट तो आपको पता हो गए ना, क्या होते थे लैटिस पॉइंट? जिन पॉइंट से मिलके हमारा यूनिट सेल या स्पेस लैटिस बना होता था उसको हम लोग लैटिस पॉइंट बोलते थे। तो कह रहे कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ? कंट्रीब्यूशन का मतलब ये हुआ, देखो जैसे तुमको बता दिया जाए कि एक यह क्यूब है, ठीक है, मान लिया हमने क्यूब है, लो मान लिया हमने, कह रहे हैं लैटिस पॉइंट हमारे ये रखे हुए हैं, कितने हैं? 8। समझिए कहानी समझिए, कह रहे हैं लैटिस पॉइंट ये हमारे 8 रखे हुए हैं। तो भाई ठीक है, रखे रहने दो। हेडिंग क्या है? कंट्रीब्यूशन ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल। यहां पे कितनी यूनिट है? 1 यूनिट है। तो कह रहे हैं इस 1 यूनिट में कितने लैटिस पॉइंट हैं? क्या फालतू क्वेश्चन पूछ रहे हैं? 8 लैटिस पॉइंट है, हमें भी दिख रहे हैं 8 लैटिस पॉइंट है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। और जहां हमने लिखा कि 8 लैटिस पॉइंट है, वहीं पे एग्जामिनर ने कहा धत तेरी की, यानी गलत कर दिया। इस वजह से सीखना जरूरी है। कैसे सीखोगे? सीखना इस तरह है, कहां चले थे? इसको ये मत समझो, इसको अपना कमरा समझो जिस कमरे में बैठे हुए हो। फुटबॉल देखे हो? फुटबॉल बिल्कुल देखे फुटबॉल। फुटबॉल में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, क्या? कि हमारे कमरे में 8 कोने हैं, तुम्हें भी दिख रहे होंगे, 4 कोने नीचे और 4 कोने ऊपर, 8 कोने हैं। 8 कोनों में, समझना, 8 कोनों में थोड़ा तोड़ फोड़ कर दिया जाए और एक एक फुटबॉल रख दिया जाए, एक एक फुटबॉल। 8 कमरों में, 8 कोने में 8 फुटबॉल लगा दिए गए हैं। यानी जो लैटिस पॉइंट ये दिख रहे हैं, ये लैटिस पॉइंट की जगह पे हम फुटबॉल लगा दें अपने कमरे में, और फुटबॉल लगाने के बाद आराम से अपने कमरे के बीचों बीच में हम बैठ जाए, बैठे हुए हैं 8 कोनों में। समझना बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। 8 कोनों में फुटबॉल लगा दिया और हम कमरे के बीचों बीच कुर्सी डाल के आराम से चिल मार के बैठे हुए हैं। अब कोई आदमी आया और तुमसे पूछा कि भैया कमरे के अंदर बैठ के तुम्हें कितने फुटबॉल नजर आ रहे हैं, तो तुम क्या रिप्लाई दोगे? 8। और क्या, 8 ही तो देंगे, 8 ही तो फुटबॉल नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बात ये बताओ कि जिस कमरे में तुम बैठे हो 8 फुटबॉल लगे 8 कोने में, क्या वो फुटबॉल कमरे के अंदर से तुम्हें पूरा पूरा दिख रहा है? कोने में फिट किया गया है ना फुटबॉल, कोने में, समझना। तो उस कोने का फुटबॉल का थोड़ा हिस्सा ही तो कमरे में दिख रहा है अंदर से बैठ के, बाकी हिस्सा तो छत से बाहर दिख रहा है। भाई कमरे में कोने पे फुटबॉल रखा हुआ, यहां बैठे हो तो इतना सा हिस्सा तुम्हें दिख रहा है, बाकी ये वाला हिस्सा तो छत के बाहर है, वो थोड़े नहीं तुम्हें दिख रहा है। तो तुम्हें फुटबॉल का थोड़ा सा हिस्सा दिख रहा है, ना कि पूरा हिस्सा। इस वजह से तुम ये नहीं कहोगे कि हमें 8 फुटबॉल दिख रहे हैं। हाँ, 8 फुटबॉल के थोड़े थोड़े हिस्से दिख रहे हैं, ना कि 8 के 8 फुटबॉल हमें पूरा पूरा दिख रहे हैं। यहां बना के दिखा दे, जैसे ये है, समझना, इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। मान लो ये फुटबॉल रखा हुआ है हमारा, ये एक कमरे में फुटबॉल रखा हुआ है, समझना, यहां भी समझ लो। तुम कहां बैठे हो? ये बैठ के चिल मार रहे हो एकदम, ये बैठे हो तुम। इस कमरे में तुम्हें कितना फुटबॉल दिख रहा है बताओ? इस वाले का पूरा पूरा फुटबॉल दिख रहा है? कहां पूरा पूरा दिख रहा है तुम्हें? तो ये इतना हिस्सा फुटबॉल का बस दिख रहा है, इतना हिस्सा। बाकी ये वाला जो हिस्सा है ये तो कमरे के बाहर है, छत के बाहर है। पड़ोसी की छत से देखो जाके, या दूसरे की छत से, या अपनी छत में खड़े होकर देखो जाके, तब ये हिस्सा दिखेगा। लेकिन इस यूनिट सेल में ये हिस्सा थोड़ा सा दे रहा है, इस वजह से 8 फुटबॉल तो नहीं है। तो फिर कितने फुटबॉल हैं? कंट्रीब्यूशन है, समझ ले, एक बार अगर समझ में आ गया जिंदगी भर की छुट्टी। तो कितने फुटबॉल दिख रहे हैं, इसका मतलब जितना इस फुटबॉल का थोड़ा सा हिस्सा इस कमरे के अंदर से दिख रहा है, उतना इस फुटबॉल का भी थोड़ा दिख रहा होगा, इसका भी थोड़ा, इसका भी थोड़ा, इसका भी थोड़ा, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, यानी 8 फुटबॉल का थोड़ा थोड़ा हिस्सा दिख रहा है। यार बिल्कुल गजब की तो बात है। कमरे के बीचों बीच में बैठ जाओ, हर कोने में फुटबॉल रख दो, तुम्हें थोड़ा थोड़ा तो फुटबॉल दिखेगा, पूरा पूरा कहां दिखेगा।
दिमाग में काहे जोर डाल रहे हो? ठीक, तो बात ये आई कि सर ये बताओ ना कि इस यूनिट सेल में कितने फुटबॉल हमें दिख रहे हैं। फिर बता रहे हैं ना कैसे करना है, समझना क्या कुछ होता है। एक फुटबॉल का कितना हिस्सा तुम्हें दिख रहा है, अगर ये पता चल जाए तो उसको 8 बार जोड़ देंगे और पूरा यूनिट सेल में कितना फुटबॉल दिख रहा है वो पता चल जाएगा। जैसे सपोज करो कि तुमसे कोई कह दे कि 8 कोने में फुटबॉल तो रखे हुए हैं, तुम जिस कमरे में बैठे हो वहां आधा आधा फुटबॉल दिख रहा है, तो कितने फुटबॉल हैं? 8 फुटबॉल हैं। कितने कितने दिख रहे हैं? आधे आधे दिख रहे हैं। इसका मतलब पूरे फुटबॉल कितने हुए? आधे आधे को 8 बार जोड़ दो, यानी 4 फुटबॉल पूरे पूरे दिख रहे हैं। तो यहां अगर पता चल जाए कि ये जो छोटा सा हिस्सा दिख रहा है ये एक फुटबॉल का कितना हिस्सा दिख रहा है, तो मान लो बता दिया कि 1/8 हिस्सा दिख रहा है, तो तुम क्या करोगे? 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 8 बार जोड़ लोगे, फिर लास्ट में जाके बता दोगे कि हमें इतना दिख रहा है। तो अब इसको देहाती भाषा में समझते हैं कैसे, समझना, इमेजिन करना, थोड़ा मजे की बात है। एक हम जिस कमरे में बैठे हुए हैं, जहां तुम बैठे हो, सपोज करो उस कमरे में हम बैठे हुए हैं। एक हमारे ये कमरा है, एक हमारा इधर पड़ोस में कमरा बना हुआ है। 2 कमरे समझ में आए? एक कमरा ये, दूसरा कमरा ये, तीसरा कमरा हमारे कमरे के यहां बना हो पीछे, तीसरा कमरा ये, चौथा कमरा ये, यानी 4 कमरे इस प्लेन में बने हुए हैं। समझ आया? जिस कमरे में तुम बैठे हुए हो उसके लेफ्ट साइड एक कमरा बना हुआ है, जिस कमरे में हम बैठे हुए हैं इसके लेफ्ट साइड में एक कमरा है, हमारे इस कमरे के पीछे एक कमरा बना हुआ है और हमारे इस कमरे के भी पीछे एक कमरा बना हुआ है, यानी 4 कमरे प्लेन में बने हुए हैं। और इन 4 कमरों के ऊपर भी 4 कमरे बने हुए हैं, तो कितने कमरे दिखे आपको? 8 कमरे। समझना क्या कहने की कोशिश हो रही है। ये चीज ऑफलाइन में बहुत अच्छे से समझ में आती है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि ऑनलाइन में भी आपको स्पष्ट रूप से मैं दिखा सकूं कि ये भी होता है। ये लो, कैसे कैसे 8 कमरे बनाने थे वो मैं आपको 8 कमरे बना के दिखाता हूं। ये 8 कमरे आपको दिखेंगे। 1 2 3 4 कमरे नीचे और 4 कमरे ऊपर, 8 कमरे ऐसे आपको इमेजिन करना है। ठीक, अब अगर एक फुटबॉल यहां रखा है इस कोने में, समझना, इनसे अच्छा मुझे लगता है कि आप अपने कमरों को सोच लीजिए कि 1 कमरा 2 कमरा 3 कमरा 4 कमरा और 4 कमरा ऊपर, और बीच के कोने में एक फुटबॉल रखा है। वो फुटबॉल कितने कमरों में थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, आप सोचो। थोड़ा हिस्सा इसमें भी है, थोड़ा इसमें भी है, थोड़ा इसमें भी है, थोड़ा इसमें भी है, थोड़ा इसमें है, थोड़ा इसमें, थोड़ा इसमें, थोड़ा इसमें, यानी वो जो फुटबॉल रखा है कोने में वो 8 कमरों में थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। आप सपोज करिएगा कि 1 कमरा 2 कमरा 3 कमरा 4 कमरा 5 6 7 8, 4 कमरे नीचे बने हैं, जस्ट 4 उसके ऊपर कमरे बने हैं, और एक कोने में फुटबॉल लगा दिया जाए तो वो 8 कमरों में थोड़ा थोड़ा दिखेगा। और अगर 8 कमरों में थोड़ा थोड़ा दिख रहा है तो इस एक फुटबॉल का कंट्रीब्यूशन कितना आया? 1/8। कितना आया? 1/8। और इसीलिए कहा जाता है कि जो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है, जो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/8 होता है। तो जैसे ये बना हुआ डिजाइन था, SCC टाइप का है, इसमें कितने कंट्रीब्यूशन आ रहे हैं? तो हमने कहा 8 कॉर्नर हैं और प्रत्येक कॉर्नर 1/8 का कंट्रीब्यूशन दे रहा है, इसका मतलब 1 होगा ये। यानी एक कमरे में, जिस कमरे में हम बैठे हैं, 8 फुटबॉल कोने में लगा दिए जाए तो हमें 1 फुटबॉल के बराबर नजर आते हैं, ना कि 8, क्योंकि सब अपना 1/8 हिस्सा दे रहे हैं। तो ये था हमारा कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन। कॉर्नर के कंट्रीब्यूशन के बाद हम बात करते हैं फेस का कंट्रीब्यूशन। फेस का कंट्रीब्यूशन कैसे पता चलता है? फेस का मतलब क्या होता है भाई? दीवार। अगर दीवार के बीचों बीच में एक कोई पॉइंट लगा दिया जाए, देखो जैसे ये है, इस वाले फेस पे एक पॉइंट लगा दिया जाए, आपको क्या पकड़ के चलना था? वही 8 कमरे, 1 2 3 4 और 4 उसके ऊपर। किसी भी दीवार में अगर खिड़की लगी है
तो वो खिड़की कितने कमरों में खुलेगी हमें ये बताइए आप जिस कमरे में बैठे हैं सोचिए कि जिस कमरे में बैठे हैं एक कमरा ये, एक कमरा इसके बगल में, एक कमरा इसके इधर, एक कमरा इधर और 4 कमरे इसके ऊपर बने हैं, 8 कमरे हैं। इस वाले कमरे में अगर खिड़की लगी है यहाँ पे तो ये खिड़की किन किन कमरों पे खुल रही है? एक इस कमरे को देखी, एक इस कमरे पे रहेगी। क्या ये खिड़की ऊपर वाले कमरे पे होगी? नहीं होगी। इधर होगी? नहीं होगी। इधर होगी? नहीं होगी। इधर होगी? नहीं होगी। नीचे वाले कमरों में होगी? नहीं होगी। यानी एक खिड़की अगर फेस पे कोई चीज होगी तो सिर्फ अपने पड़ोसी वाले कमरे पे ही उसका खुलना बंद होना हो सकता है। सिंपल सी बात है, लाइन से कमरे बने हुए हैं, अगर किसी दीवार पे खिड़की लगी है तो वो जस्ट उसके बगल वाले पे दिखेगी या तो जिस कमरे में है उस पे दिखेगी। यानी जो फेस का कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/2 होता है। उसी तरह हमारा जो एज का कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/4 होता है। एज का कंट्रीब्यूशन कैसे पता लगाते हैं? 8 कमरे रखे हुए बने हुए हैं और इन 8 कमरों की जो एज होती थी, एज हमने बताया था आपको, 2 फेस को जोड़ने वाली जो लाइन होती है उस लाइन पे अगर एक फुटबॉल रख दीजिए तो सोचिए वो कितने कमरों में दिखेगा? आप बताइएगा सोच के कि वो 4 कमरों में दिखेगा कि 8 कमरों में दिखेगा। आंसर उसका 4 कमरे हैं तो वो 4 कमरों में फुटबॉल थोड़ा थोड़ा दिखेगा, इस कमरे में और इनके 2 ऊपर वाले कमरों में। इधर साइड के 4 कमरों में वो नहीं दिखेगा। तो ये हुआ हमारा फेस का एज का कंट्रीब्यूशन। तो अभी हमने सीखा कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2, एज का कंट्रीब्यूशन 1/4। ये हमारा कंट्रीब्यूशन हुआ और इस कंट्रीब्यूशन का यूज होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। और एक आता है बॉडी सेंटर, इसको भी देख लीजिए। एक आता है हमारा बॉडी सेंटर। कोई भी चीज अगर बॉडी सेंटर में है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? सीधा सीधा पता है कि जिस कमरे में आप बैठे हो, अगर कमरे के बीचों बीच छत में एक पंखा लटक रहा है तो वो पंखा किन कमरों में दिखेगा, या यूं कहे किन कमरों में हवा देगा? तो जिस कमरे में हो उसी कमरे भर का तो है वो, पड़ोसी कमरे में थोड़ी नहीं दिखता है, वो बगल वाले पे नहीं दिखता, ना कि ऊपर वाले कमरों पे दिखता है। वो जिस कमरे पे रहता है उसी कमरे पे दिखेगा। यानी अगर कोई चीज यहां पे है तो वो केवल इसी क्यूब की है, बाहर नहीं जा सकती। तो बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन हमारा पूरा होता है 1। ये था हमारा काम की बात। अब इनका जेड निकाल लेते हैं। ये थी हमारी कंट्रीब्यूशन हेडिंग। अब हमें कंट्रीब्यूशन पता चल गया तो हम जेड की तरफ बढ़ते हैं कि जेड कैसे निकालते हैं। कंट्रीब्यूशन में याद क्या करना है? नहीं समझ में आया सीख जाओगे धीरे धीरे। थोड़ा कठिन है ऑनलाइन ऑफलाइन समझाना, लेकिन पूरी कोशिश की है। कमरा बना के आप अपने को समझा लीजिए। क्या करना है? सबसे पहला आपको पता होना चाहिए कि कॉर्नर पे जो कोई चीज होती है उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। जो चीज हमारी फेस पे होती है उसका कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है। जो चीज हमारी एज पे होती है उसका कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है। जो चीज हमारी बॉडी सेंटर पे होती है, उसका कंट्रीब्यूशन 1 होता है। ये 4 पॉइंट अब तक की 18-20 मिनट की क्लास में तुम्हें समझने हैं। कॉर्नर 1/8, फेस 1/2, एज 1/4, बॉडी सेंटर 1। क्या पढ़े हो? कंट्रीब्यूशन ऑफ लैटिस पॉइंट इन, या यूं कहे कंट्रीब्यूशन ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन होता है। तो हमने कंट्रीब्यूशन समझ लिया और कंट्रीब्यूशन में हमने क्या देखा कि भाई हमारा कॉर्नर 1/8, फेस 1/2, एज 1/4 और बॉडी सेंटर 1 होता है। और सीखने क्या जा रहे थे कि नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जेड की वैल्यू सीखने जा रहे थे। तो सबसे पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से यूनिट सेल हैं। तो कौन कौन से यूनिट सेल हैं हमारे सिलेबस में? एक तो है हमारा SCC, दूसरा है हमारा BCC और तीसरा है हमारा FCC। 3 हमारे सिलेबस में है। आगे होता और भी है, एक होता है DCC, एक होता है INDCC, एक होता है HCC, HCP, CCP, काफ़ी सारे होते हैं। हमें मेनली 3 पे फोकस करना है अभी इस क्लास में। इसके आगे हम DCC भी आपको पढ़ाएंगे। SCC में क्या होता है? कहा यह जाता है कि SCC में जो लैटिस पॉइंट होते हैं वो एट ऑल कॉर्नर लैटिस पॉइंट हमारे कहाँ होते हैं? सारे के सारे कॉर्नर पे होते हैं।
फिर फेस बीसीसी पे क्या होता है, लैटिस पॉइंट जो होते हैं वो कॉर्नर पे होते हैं, ऑल कॉर्नर्स पे, प्लस बॉडी सेंटर पे होते हैं। फिर तीसरा आता है फेस एफसीसी, तो लैटिस पॉइंट जो हैं वो हमारे कॉर्नर पे होते हैं प्लस सारे के सारे फेस सेंटर पे होते हैं। शॉर्ट में पहले सीखिए इनकी जेड की वैल्यू कैसे निकलती है। कैसे निकलती है, कह रहे हैं लैटिस पॉइंट सारे कॉर्नर पे होते हैं। तो एक क्यूब है, देखिए आपको एससीसी बनाना है, तो एससीसी का मतलब होता है क्या कि लैटिस पॉइंट एट ऑल कॉर्नर्स, तो सारे कॉर्नर पे हम लोगों ने रख दिया। अब ये तो नहीं कहेंगे ना कि हमें 8 फुटबॉल नजर आ रही है इस कमरे में, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि कॉर्नर पे फुटबॉल है लेकिन वो एक नहीं है, वो 1/8 है। तो कितने कॉर्नर हैं, 8। तो हमने कहा लैटिस पॉइंट एट ऑल कॉर्नर, तो ऑल कॉर्नर है 8, लेकिन क्या वो 8 फुटबॉल जो ये 8 लैटिस पॉइंट हैं इस कमरे में पूरे पूरे दिख रहे हैं, नहीं। अभी आपको सिखाया कि वो 1/8 हिस्सा उनका दिख रहा है, तो 8 इंटू 1/8 करेंगे तो ये आ जाएगा 1, और यही इसकी जेड की वैल्यू होती है। इसीलिए आपको सबसे पहले कंट्रीब्यूशन सिखाया गया, कंट्रीब्यूशन सिखाने के बाद आपको जेड की वैल्यू बता दी गई। फिर आता है लैटिस पॉइंट कॉर्नर पे है प्लस बॉडी सेंटर पे है, तो कॉर्नर कितने होते हैं 8, कंट्रीब्यूशन 1/8, फिर प्लस बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर कितना होता है 1, कंट्रीब्यूशन पूरा पूरा होता है। जैसे पंखा लटक रहा है इस कमरे में, तो ये पंखा इसी कमरे को हवा देगा, ना कि दूसरे कमरे में, पूरा पूरा इसी कमरे पे है। और कमरे के अंदर बैठ के देखो तो पूरा पूरा पंखा या पूरा पूरा फुटबॉल तुम्हें नजर आ रहा है। तो 1 इंटू 1, ये कितना आया, ये आया 1 और प्लस 1 2। फिर बात आई एफसीसी, और बॉडी सेंटर का फिगर कैसे बनेगा, ये हमारा बॉडी सेंटर होता है। अब बॉडी सेंटर के बाद बात आती है एफसीसी की। एफसीसी में क्या होगा, लैटिस पॉइंट कॉर्नर पे तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ ही साथ सारे फेस पे भी रहेंगे। ये हो गई पीछे वाली दीवार और ये हो गई आगे वाली फेस। ठीक, तो कॉर्नर कितने दिख रहे हैं, हमें कॉर्नर पता है 8 होते हैं, तो 8 इंटू 1/8, प्लस फेस कितनी होती है 6 होती हैं, और फेस का कंट्रीब्यूशन हमने आपको सिखाया है कि 1/2 होता है। तो फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2, तो 6 इंटू 1/2, ये आ गया हमारा, कैंसिल कर लो 2 3 जा, और ये 1, तो 3 और 1 4, ये निकल के आया। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है। याद क्या रखना है, समझना है क्या कि जो जेड होता है वो एससीसी, बीसीसी, एफसीसी और आगे डीसीसी भी आएगा। तो जेड की वैल्यू जो होती है वो 1, वो 2, ये 4 और ये 8 होती है। आसान तरीका मान लो कुछ भूल जाओ, 1 इंटू, देखो 1 का डबल करोगे 2, 2 का डबल करोगे 4, 4 का डबल करोगे 8, 1 2 4 8। ठीक, तो ये होते हैं हमारे जेड की वैल्यू, यानी यूनिट सेल में नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट या नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या जो अभी समझ के आए हो नंबर ऑफ फुटबॉल्स कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। यूं कहें क्या मतलब, क्या निकल के आया, मतलब ये निकल के आया, जैसे एफसीसी का केस उठा लो, एफसीसी का केस उठा लो, मतलब समझो। मतलब ये निकल के आया कि भैया हम एक कमरा है और उस कमरे पे हम बैठे हुए हैं, और हमारे कमरे के 8 कोनों में एक एक फुटबॉल रखा हुआ है, और एक एक फुटबॉल जो है हर दीवार के बीचों बीच धंसा हुआ है। तो कमरे के अंदर बैठ के हमें ये पता लगाना है कि हमारे कमरे में कितने फुटबॉल हैं टोटल। देखना क्या कहा गया, एफसीसी की अगर मैं बात करता हूँ, एक कोई समझा देता हूँ फिर से आपको। एफसीसी की बात कह रहे हैं, एक कमरा है, उस कमरे के बीचों बीच में मैं बैठा हुआ हूं। तो बोले अच्छा जी आप बैठे हुए हो, तो बोले ये लो हम बैठे हुए हैं यहाँ पे। बोले इस कमरे के हर कोने पे एक फुटबॉल लगा हुआ है। बोले अच्छा, फिर बोले कि इस कमरे पे हर कोने पे फुटबॉल है, साथ ही साथ हर दीवार पे भी ये फुटबॉल है। तो बोले सर दीवारें कितनी होती, बोले 6 होती हैं। बोले एक छत में लगा है, एक फर्श में लगा है, एक लेफ्ट दीवार पे फुटबॉल है, एक राइट दीवार पे है, एक पीछे वाली दीवार पे और एक आगे वाली दीवार पे, और ये हम बैठे हुए हैं। और अब आपसे कोई पूछ रहा है कि कमरे के अंदर बैठ के बताओ कि हमें कितनी फुटबॉल नजर आ रही है।
अब बिना पढ़ा लिखा आदमी बोलेगा 8 कोने पे फुटबॉल है, 6 फेस पे रखी हुई दीवारों पे, इसका मतलब 8 और 6 14 फुटबॉल है, हमको 14 फुटबॉल दिख रही हैं। बिल्कुल गलत है, 14 कहाँ दिख रही है तुम्हें? अच्छा तुम खुद ही सोचो ना, जैसे इस कमरे पे हम बैठे, मान लो ये भी एक दीवार है, बोर्ड जो है अपना ये भी एक दीवार है, भाई दीवार में ही लगा हुआ है, तो यहाँ पे एक फुटबॉल धंसा हुआ है दीवार के बीचों बीच में, तो क्या हो रहा होगा? हम यहाँ पे अगर खड़े हो जाएं तो आधा फुटबॉल तो हमें इधर दिख रहा है और आधा फुटबॉल कहाँ दिख रहा है? दीवार के उस पार, यानी जो कमरे के बाहर है उसको आधा फुटबॉल दिख रहा है और आधा फुटबॉल हमको दिख रहा है। तो काहे का एक फुटबॉल? तब हम उसको कहते हैं 1/2 फुटबॉल दिख रहा है, यानी आधा फुटबॉल दिख रहा है। तो टोटल कितने फुटबॉल दिख रहे हैं हमें? कैलकुलेट कर लेंगे। 8 कोने वाले जो फुटबॉल हैं वो अपना 1/8 हिस्सा दिखा रहे हैं, तो 8 × 1/8 प्लस 6 फेस में है, लेकिन वो 6 फेस वाले आधे आधे हैं, तो ये हमारा आ गया 4 और यही 4 शो कर रहा है। अब समझ आया पूरी कहानी क्या कुछ होता है? तो इस तरह से हम निकालते हैं यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन। आप आराम से बैठिएगा, सोचिएगा कि एससीसी में कितने फुटबॉल दिखते हैं, 1, बीसीसी टाइप का कमरा हो तो 2, एफसीसी टाइप का कमरा हो तो 4 और डीसीसी को भी हम रोकते हैं। पहले हम आपको वाइड पढ़ाएंगे, वाइड के बाद आपको पढ़ाएंगे कि डीसीसी होता क्या है और उसका स्ट्रक्चर। तो भाई ये कहानी होती है हमारी एससीसी, बीसीसी, एफसीसी और डीसीसी के जेड की। कितना याद करोगे? 1, 2, 4, 8। क्विक रिवीजन मार ले, अब तक कितना पढ़े हो? कुछ नहीं करना, ऐसे आराम से हाथ जोड़ना है और बोलना क्या है कि सबसे पहले हम लोगों ने सॉलिड स्टेट के बारे में जाना कि सॉलिड क्या होते हैं, लिक्विड गैस हम लोग 11th में पढ़ के आए हैं। फिर उसके बाद हमने कहा कि जो सॉलिड होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड सीखा, क्रिस्टलाइन सॉलिड सीखा। फिर क्यूब के बारे में जाना, क्यूब में हमने ये कहा कि वर्टेक्स और कॉर्नर 8 होते हैं, फेस हमारे 6 होते हैं, एज हमारी 12 होती है, बॉडी सेंटर में 1 होता है। और उसके बाद हम लोगों ने ये कहा कि यूनिट सेल की डिफिनीशन क्या होती है, स्पेस लैटिस की डिफिनीशन क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर की डिफिनीशन क्या होती है और लैटिस पॉइंट की डिफिनीशन क्या होती है। इसके बाद हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन की बात किया आज की क्लास में और ये बोला कि कोई चीज अगर कॉर्नर पे है तो 1/8 हिस्सा उस यूनिट सेल का होता है, कोई चीज अगर फेस सेंटर पे है तो 1/2 होता है, कोई चीज अगर एज सेंटर पे है तो 1/4 होता है, कोई चीज अगर बॉडी सेंटर पे है तो 1 होता है। उसके बाद नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ फुटबॉल्स की बात करें जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, उस केस में एससीसी, बीसीसी, एफसीसी और डीसीसी के लिए 1, 2, 4, 8 हमारा जेड निकल के आता है। इतना अभी तक हम सॉलिड स्टेट में पढ़े हैं। इसके बाद यूनिट सेल कितने टाइप की होती हैं हमें ये सीखना है। क्या सीखना है? क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। तो आओ एक एक करके हम सीखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल क्या होता है और देखते हैं इसको कहाँ, नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और मजेदार ट्रिक सीखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।